पाइप एंड सिस्टम का सेम, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे उसको यहाँ पे भी करोगे, उसी के सॉरी उसी का जो हमने बेसिक्स पढ़ाया था, उसी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही लगा के आप कर लोगे। पाइप एंड सिस्टम्स का क्या होता है, नल एंड टंकी, मतलब एक टैप वो है या जो भी एक पाइप है उसके थ्रू वाटर आइदर फ्लो कर रहा है इन या आउट करेगा। पाइप का क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना, मोटर से जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है तो उससे पाइप आपका टंकी में भरता है, फिर नीचे से एक आपका नीचे से एक ड्रेनेज वाला लगा रहता है, तो जो आपका धीरे 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 वहाँ से पाइप से आपका डायरेक्ट आपका टैप में आपकी पानी आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पाइप एंड सिस्टम में केवल एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। बाकी जो सेम कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क का यूज़ किया था, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स 15 आवर्स या 10 डेज, यहाँ पे भी टाइम दिया रहेगा। बी कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर या 16 आवर्स, ओके, यस और नो। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी फिल दी होल टैंक इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो सेम है, बट यहाँ पे एक बातें नहीं समझ लो आप लोग, बात नहीं करो, अभी ये बेसिक्स बता रहा हूँ ना, इसके बेसिस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो देख देना, क्वेश्चंस उसमें देखने होंगे। नहीं नहीं पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस मैं बताऊँगा आपको। बात नहीं करो यार बच्चे, जाओ 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 बैठ जाओ, ये दे दो मेरा डायरी, डायरी दे दो। नहीं वो तुम लोग लिखोगे नहीं, फिर उसके बाद से वो हो जाएगा, बना बनाया सब मिल जाता है ना। पाइप एंड सिस्टर्न, नल, सिस्टर्न नहीं है, सिस्टर्न, सिस्टर्न, सिस्टर्न मीन्स टैंक हो गया, कैन हो गया, डब्बा हो गया। एक आपका दिखेगा वहां से बच्चा, यहाँ बैठ जाओ, खाली है सीट, यहाँ बैठना है तो ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, यहाँ पे दो आपको मैंने बताया था जितने टाइम एंड वर्क वाले हैं, इसमें बस केवल एक चीज़ आपको रखना है, इफ़ ए टैंक इज गेटिंग फिल, जो टैंक है वो आपका क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, यस। इफ़ ए टैंक इज गेटिंग फिल, इन दैट केस आपको जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। इफ़ ए टैंक इज गेटिंग फिल देन वी शुड टेक द वैल्यूज ऑफ, जो भी टाइम होगा उसको पॉजिटिव लेना है। इफ़ ए टैंक इज एम्प्टी, खाली हो रहा है वो, तो यहाँ पे आपको जो लेना है निगेटिव, यस और नो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। इफ़ ए टैंक इज गेटिंग, फॉर एग्जांपल, इफ पाइप ए कैन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्या ऐसे लिखना है, कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, 10 घंटे में वो पाइप एक टैंक को फिल कर दे रहा है, हाँ या ना। तो अब एंड बी, पाइप बी की बात कर रहा हूँ, आदमी नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है, बट उसको बनाने के लिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ करने के लिए उसमें टैंक का भी अगर वॉल्यूम दे देंगे तो वो आ जाएगा। इफ़ पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स, यस और नो। तो आप देखो यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही कि नहीं, पहले वाले में वर्क एंड टाइम में हम क्या करते थे, इफ़ ए मैन
या इफ़ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can complete a piece of work in 15 days, then find in how many days A and B can complete the piece of work if they are working together. हाँ या ना? बट यहाँ पे हमारा क्या है, टैंक फिल हुआ है तो खाली भी हो सकता है नीचे, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला साइन का हमने मेंशन किया है। तो यहाँ पे जैसे लिखते थे क्या होता था, कॉन्सेप्ट बताया था ना, ए बी बताया था, जस्ट इसके नीचे जो नंबर ऑफ़ डेज होते थे या नंबर ऑफ़ टाइम जो टाइम्स होता था उसको लिखते थे। तो यहाँ पे ये बताओ ए क्या होगा, +10 होगा या -10? प्लस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो ये प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है, ज़रूर लगाना है। पाइप भी जो क्या कर रहा है, वो ड्रेन आउट कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे आपका हो जाएगा -15। यस, बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। तो इसका क्या होगा एलसीएम, 30, 15 जो लार्जेस्ट नंबर है उसका मल्टीपल करते जाओ और देखो 10 से डिवाइड हो, तो ये हो जाएगा 30, इसको डिवाइड करोगे 3, इसको करोगे -2, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, बस केवल यही आपको कंसीडर करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी एज जैसे प्रीवियसली हमने टाइम एंड वर्क का किया था, सेम आपके लॉजिक लगेंगे, सेम क्वेश्चंस रहेंगे। बट इन दैट केस हमने जहाँ मैन था, वोमेन था, चिल्ड्रन था, इन दैट केस हमने वहाँ पे पाइप को वो कंसिडर कर लिया। हाँ, इतना नोट कर लीजिए। हाँ, इतना नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चा? अर्नव चौधरी, आप पहली बार आए हो क्या क्लास में? अर्नव, अच्छा, कौन है? चश्मा तो एक पढ़ना है वो पीछे, कौन चश्मा पहनता है? अब नहीं। हो गया, नोट हो गया। क्लियर है? अब ये बताइए, एक टैंक है, इसमें से पानी आपका ये फिल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका ड्रेन कर रहा है। तो टैंक या ये अगर दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी टैंक फिल होगी या खाली हो जाएगी? आप ऐसे देखो, ये हमारी टैंक है, ये हमारा एक कोई पाइप है जिसके थ्रू वाटर फ्लो इन कर रहा है, इनफ्लो वाटर हो रहा है उसका, और एक और हमारा पाइप है बी, इसके थ्रू आपका वाटर इन कर रहा है, इसके थ्रू आपका सॉरी इसके थ्रू वाटर आपका ड्रेन आउट कर रहा है। नीचे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ से पानी निकल रहा है और इधर से आपका फ्लो हो रहा है। तो इस वैल्यूज को देख के बताओ, इसको देख के इसको देख के, क्या पानी जो फ्लो हो रहा है वो पूरे टैंक को फिल कर देगा? जब दोनों साथ में, इसको भी ओपन कर दिया टैप को, इसको भी ओपन कर दिया, तो फिल हो गया, भर जाएगा ना? भर जाएगा। किसके बेसिस पे कह सकते हैं? इन दोनों को आप देखो, इसका टोटल अगर साथ में एक साथ ओपन होंगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, +1 +1। हाँ, वो भी ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 15 घंटे में ले रहा है खाली करने में, सेम जो कैपेसिटी की टैंक है वो 15 घंटे में ले रहा है, और ये 10 ही घंटे में भर दे रहा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से अच्छे से निकल जाएगा कि आपका जो दोनों साथ में ऐड कर देंगे तो वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्किंग एफिशिएंसी -5। इन दोनों को ऐड करोगे, एल्जेब्रिक सम करोगे तो क्या होगा, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ A + B क्या होगा, यही होगा, 3 प्लस इन ब्रैकेट -2 क्या होगा, +1। ये होगा 3 प्लस इन ब्रैकेट +1, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स हमारा क्या था, फिल कर देगा। हाँ या ना? आ जाएगा।
तो क्वेश्चंस में कभी कभी ऑप्शंस में वो नहीं देता है कि पाइप से जो फ्लो हो रहा है वो टैंक को फिल कर रहा है या नहीं। ऑप्शंस में ऐसे दिया रहेगा 72 आवर फिल, बी 36 आवर, सी 72 आवर्स आपका क्या हो जाएगा एम्प्टी, डी 36 आवर आपके क्या हो जाएगा फिल। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा फाइंड वेदर द बोथ कैन फिल और एम्प्टी द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच बोथ ए एंड बी कैन फिल द टैंक और एम्प्टी द टैंक। तो उसमें बस खाली ये भी आपने वैल्यूज़ तो निकाल ली, 72 यहाँ पे भी है 72 यहाँ पे भी है, तो कैसे पता चलेगा कि फिल वाला होगा या एम्प्टी वाला होगा। तो आप वर्किंग एफिशिएंसी का अलजेब्राइक सम ले लो, इन दैट केस आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें हमारी क्या हैं, ये पॉजिटिव है तो फिल करेगा। यहाँ पे अगर यही ऐसे होता है, ये वैल्यू हटा दो, यहाँ पे उल्टा होता है, इसका नहीं है, यहाँ पे मान लो ये 15 होता, ये -10 होता, तो माइनस हो जाता। क्लियर, क्लियर है ना पॉजिटिव निगेटिव का। तो बस केवल ये आपको ध्यान रखना, ये उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट आपको हो जाएंगे। रब कर दूँ? हाँ बच्चा, हाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ना। पॉजिटिव निगेटिव आपको वर्किंग एफिशिएंसी में निकालनी भी है, ध्यान रखना है साइंस का और साइन का, और इसमें भी जो नंबर ऑफ टाइम डेज लिखते थे ना नीचे, उसमें भी ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे आंसर्स। मैंने अभी तो केवल ये पॉजिटिव निगेटिव बताने के लिए किया, क्वेश्चंस अभी करेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जब क्वेश्चंस में लैंग्वेज आता है ना, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वो मैंने बताया अभी। क्वेश्चंस करेंगे उस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। हो गया, रब कर दूं? नहीं वो लिख रहे हैं बच्चे। फ़ोन बैग में रखिए आप लोग, फ़ोन बैग में रख लो, फ़ोन बैग में रख लो, गिर उड़ जाएगा कहीं। कह रहे थे पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, वाइब्रेशन मोड पे लगा लो कि इनकेस अगर घर और से कॉल आए तो फिर हो सकता है। साइलेंट पे नहीं, पर वाइब्रेशन में रख लेना। रब कर दो, ठीक है। पाइप ए कैन फिल a tank 12 hours, and pipe B can fill। बात है नहीं बच्चा, सेम टैंक कितना है 15 आवर।
देन फाइंड दी वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड then find the working efficiency ratio of A and B. देखिए इसको, यहाँ पे दो पाइप है, एक आपका किस में कर फिल कर रहा है 12 आवर्स में, बी किस में कर रहा है 15 आवर्स में, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन से याद है, टाइम एंड वर्क का ऐसे ही सेम कराया था। A can complete a piece of work in 12 hours. B can complete a same piece of work in 15 hours. Then find the ratio of the working efficiency of A and B. तो सेम वही है, तो यहाँ पे जो हमारा निकाले थे वैल्यूज़, वो उसको वहाँ पे पुट कर देना है। तो निकाल लो, A एंड B लिखो, टाइम लिखो, LCM निकालो, फिर उसको डिवाइड करो, तो वही वर्किंग एफिशिएंसी हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ 60 होगा तो 15 चौके 60 20, ठीक है। 12 9 वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। तो वर्किंग एफिशिएंसी में जो इस वाले बीच में होता था तो उसी का रखना है, ठीक है। हाँ ए बी, ए क्या कितना है 12 आवर्स, क्या कर रहा है फेल कर रहा है 12, बी कितना है 15 आवर्स, ये क्या कर रहा है फिल कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पॉजिटिव रखना ही है, भले आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, माइंड में कर लोगे, फिर जब कैलकुलेशन करने जाओगे इन केस वो फिर स्किप हो जाएगा। इन दोनों का क्या होगा 60, ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 4। यस, रेशियो क्या हो जाएगा, वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो A/B क्या होगा, ए का कितना है 5, बी का कितना है 4, 5:4, 5:4, यही तो होता है हमारा इसमें। जैसे ए एंड बी मैन एंड वर्क टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट में करते थे, तो ये हमारा वर्किंग एफिशिएंसी होती थी, तो यही होता है। इतना समझ में आया। इन केस अगर ये हमारा फिल नहीं करता, इतना नोट हो गया, नोटेड हो गया। अगर ये दूसरा है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। इन केस बी आपका ड्रेन आउट करता है, इट मीन्स एम्प्टी करता है, बी कैन एम्प्टी ए टैंक इन 15 आवर्स। यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, नहीं सेकंड नहीं अभी। और ए क्या कर रहा है फिल कर रहा है। इसका बताइए वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो, बात है नहीं बच्चा। ये बताओ क्या मैंने बोला, सुन तो है ही नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ तो फिर बताइए कि, तो फिर क्यों पूछ रहे हो क्या बताना है, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, तो मतलब क्या है इसका मतलब, बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो पहले, फिर बाद में डिस्कस करना। नियरली 1.5 आवर्स की क्लास होती है, 2 घंटे का होते होते आधे घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कुछ पता है, तभी तो बता रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन मैं, आप लोग की एज कितनी होगी 18 17 16, किसी किसी की होगी, मेरी एज कितनी होगी 48 लो इनको 45 लग रहा है 34 के आसपास है, तो कितना 16 आवर्स का गैप है, जब मैं 16 ईयर्स का। देखो, हाँ देखो बताओ तो देखो देखो
आउट ऑफ सिलेबस जैसे ही टॉपिक होता है ना तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, हाँ? जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ उस पे जब भी कुछ पूछो तो किसी से मुंह नहीं, तो अब ऑब्वियस सी बात है किसी को नहीं इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए तो ज़बरदस्ती आपको मैं वो कह रहा हूँ कि एक बार ध्यान दे दो। 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, बैठो कर लो, जब क्वेश्चंस कर लो थोड़ा सा हो गया इधर उधर थोड़ा सा देख लिया, फिर उसके बाद से जब मैं बता रहा हूँ उसको एक ध्यान से देख लो, इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जाकर रिवाइज कर लो, यहीं पे इतने क्वेश्चन कर लोगे तो बेटर है। यहीं पे जितने प्रैक्टिस करा दूंगा ये वो करा रहा हूँ मैं आप लोग के, कम से कम एक एक जो आपके ऑप्शंस हैं, एक एक जो वेरिएशंस हैं उस पर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस कराता हूँ ना मैं, तो उसको कर लोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इफ़ आई गिव यू सम एडवाइस इट डजेंट मीन आई एम स्मार्टर देन यू, मतलब मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं आपसे भले ही लो हो सकता हूँ पर लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या किया, मैंने भी बैठा था यहीं पे, मैं भी पीछे बैठता था, मैं भी जब लेक्चर होते थे तो हाँ बैक बेंचर ही था। नहीं तो बैक बेंचर का नहीं, क्लास एज ए सिमिलरिटी ले लो कि क्लास ये होती थी तो पीछे की साइड में सेकेंड या थर्ड रो पे हम लोग बैठते थे, हाँ? वो तो लिया है ना तभी तो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो फिर अभी इम्पोर्टेंट है क्या है, 1 मंथ के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सुन लो, तो जब अच्छे कॉलेज में चले जाओगे ना वहाँ पे जो अच्छा मिलेगा, जो एम्बियंस मिलेगा, जो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको वो बेटर रहेगा। तो यहीं पे रहना क्या ज़िंदगी भर, बताइए, यहीं पे रहना है क्या? नहीं ना, आपको जो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे उसके जो आपके बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, आपका एम्बियंस है, जो आपके उसके एलुमनाइज हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हार्डली 1 मंथ का है, उसके बाद से आप जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे अच्छे मज़े ही मज़े हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, एक वीक पहले आप पढ़ोगे, ख़त्म हो जाएगा और पूरे 5-6 महीने घूमते रहो। यस, तो पढ़ लो इसको। तो यहाँ पे ये बताइए 12 आवर्स में वो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है पॉजिटिव, 15 आवर्स में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है निगेटिव। वर्किंग इफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगी, ये 60 है, ये क्या है आपका 12 आवर्स में फिल कर रहा है, ये आपका 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और ये क्या हो जाएगा -4। हाँ, पर वर्किंग इफिशिएंसी नीचे दिख रहा है क्या बच्चा, यहाँ पे आपकी वर्किंग इफिशिएंसी रेशियो जो निकालोगे तो ये निगेटिव वाला रेशियो आपको नहीं रखना है, निगेटिव का जो साइन है नहीं रखना है। -4 का मतलब क्या है आपका, निगेटिव का क्या मतलब है, एम्प्टी, निगेटिव का मतलब माइनस का ये थोड़ी ना, निगेटिव का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, एक काम कर रहा है तो दूसरा उधर से, मतलब एक फिल कर रहा है तो दूसरा उसको एम्प्टी कर रहा है, तो ये इसके एम्प्टी करने की, आउटफ्लो कराने की एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, और ये क्या है, इनफ्लो कराने की एफिशिएंसी है। पर जब क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऑप्शंस में आपको ये निगेटिव वाला नहीं रहेगा कि आप देखोगे तो ऐसे हो जाएगा आपका, सॉरी 5, 4 माइनस, ठीक, ये ऑप्शंस में नहीं रहेगा, और डी ऑप्शंस में NOT रहेगा, नन ऑफ द एबव। तो आप देखोगे कि ये हमारा ऑप्शंस में है ही नहीं, निगेटिव वाला पोर्शन है ही नहीं, NOT लगा के चले आओगे। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है तो ये निगेटिव साइंस हमें नहीं लेते, निगेटिव ओनली रिप्रेजेंट आइदर टैंक इज़ फिलिंग और एम्प्टी, फिल हो रहा है या खाली हो रहा है, तो केवल आपका यहाँ पे रहेगा 5:4। यस, हाँ तो सेम ही आएगा। नेगेटिव का क्या है, व्हाट व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव हियर, निगेटिव का क्या है, खाली कर रहा है ना, ड्रेन आउट कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, फिल कर रहा है। तो ये बस क्या ध्यान रखना है, काम तो दोनों कर रहा है ना, किस रेट से कर रहा है, -4 से, -4 मीन्स 4 से कर रहा है, और ये किस रेट से फिल कर रहा है, 5 से, ये 5 से आपका कर रहा है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि इन केस आपका जब ए आपका फिल कर रहा है और बी आपका एम्प्टी कर रहा है, वहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो वहाँ पे निगेटिव साइन को हटा दीजिए, 5:4 आंसर। तो आगे क्वेश्चन अभी करोगे तो पता चलेगा ना।
कुछ है अभी क्वेश्चंस अभी एक ही तो किया ना बच्चा, अभी एक ही किया ना। माइनस करने का क्या मतलब है, क्यों किया क्यों नहीं किया वो अभी हम बताएंगे ना। तो बस इतना समझ में आ गया, पॉजिटिव फेल। ऑप्शंस इसका 5/4 आएगा ना, उसमें ऑप्शंस में ए बी रहेगा 5:4। अब इतनी देर से मैं नेगेटिव का क्या मतलब बता रहा हूँ। नेगेटिव मीन्स पानी बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव मीन्स पानी टैंक में आ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फिल हो रहा है या आपका एम्प्टी हो रहा है। पॉजिटिव निगेटिव यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर रेशियो जो होगा केवल हमारे इन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसीज के वैल्यू के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अब मान लो एक तरफ से टैप खोल दिया, दूसरी तरफ से दूसरा टैप खोल दिया, एक तरफ से पानी निकल रहा है, दूसरी तरफ से आपका फिल हो रहा है, तो इधर से पानी निकलेगा तो ऊपर वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, हाँ या ना। तो टोटल वर्क निकालते थे तो 4 ये वैल्यू करके निकालते थे ना, टाइम इंटू क्या होता था, टाइम इंटू वर्किंग एफिशिएंसी निकालते थे ना। तो यहाँ पे -4 मतलब इतनी यूनिट उसने पानी निकाल दी, तो इसलिए निगेटिव लिया है। पर वर्किंग एफिशिएंसी में ध्यान रखना कि आपको केवल वैल्यूज़ लेना 5:4। डिलीट कर दूँ, इसको हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, हो गया। ठीक है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक। बच्चे बातें नहीं, बातें नहीं बच्चा, क्या हो गया, क्या मिल रहा है। हमें भी बताओ क्या मिल रहा है, तुम लोग इतना हंस रहे हो सुबह सुबह। विजुअल है क्या ऑनलाइन में जो है बच्चे, विजिबिलिटी है इसकी प्रॉपर, बताइए इसका। यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताइए। सेम कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क वाला। बस एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब टैंक फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है। वाह, क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ना तो है ही नहीं, क्वेश्चंस क्या पूछा है। मैंने तो वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो पूछा नहीं ना। 4 घंटे नहीं, क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चंस में क्या पूछा है। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिल द टैंक इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिल द टैंक इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। दोनों को एक साथ हमने ओपन कर दिया। कितना आ रहा है, करो करो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। मुझे, मैं देखा भी नहीं, आंसर भी नहीं निकाला इसका। तो सिंपल है ना, वैसे ही ए एंड बी का आपका क्या है, टाइम एंड वर्क का कैसे लिख देते, ए 8, अब यहाँ पे क्या है फिलिंग कर रहा है, प्लस बी क्या है आपका 12 आवर्स, वो भी क्या कर रहा है फिल कर रहा है। यस और नो, एलसीएम क्या होगा
24। इसको आप डिवाइड करोगे क्या होगा, इसको डिवाइड करोगे क्या, +2। हाँ, वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो ऑफ 1 एंड बी क्या हो जाएगी आपकी, ए एंड बी का क्या होगा, 3+2। हाँ या ना, 3+2 क्या होगा, 3+2 = 5। टोटल वर्क हमें पता है, ये मान लो 24 लीटर पानी भर रहा है, तो ये 24 लीटर्स भर रहे हैं, 24 तो कितना हो जाएगा, हाँ जो भी है निकाल लो, वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, टाइम रिक्वायर्ड टू, हाँ 4 एंड 4 वो भी सही है, A+B, टोटल वर्क कितना है हमारा, टाइम कितना है, वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 5, कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर। वर्क टाइम वाला ही तो सेम कॉन्सेप्ट है, 24, 24 आपका वही तो है, इन दोनों का एलसीएम है। तो मैंने क्या बताया था, शुरू शुरू में ही मैंने बताया था वर्क एंड टाइम में, दिस वन इज टोटल वर्क या यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या है आपका WE वर्किंग एफिशिएंसी, और नीचे वाला पोर्शन जो हमने क्या लिखते थे, टाइम लिखते थे। टाइम में आपका डेज भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, हाँ या ना, हाँ। और आपको ये पता ही है ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू क्या होता था, अब हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका W/WE, क्लियर है। अब दोनों साथ में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A+B, तो वही तो लिखा है मैंने, आया। रब कर दूं, ओके बच्चे, ये खुद से करिए आप, A कैन फिल इन 12 आवर्स, B कैन फिल इन 36, सेम है, क्वेश्चंस करिए, दोनों फिल कर रहे हैं। देन फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिल अ टैंक इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हाँ ठीक है 9 ही घंटे हो गए, आ गया ना टॉपिक समझ, इतना पहला वाला टाइप, बस ध्यान रखना वहाँ पे प्लस माइनस रखना नहीं भूलना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले में एम्प्टी रहेगा, तो उसमें आप दिक्कत हो जाएगी,
उसमें भी 9 घंटे आएगा। पर अगर यहीं पे ये अपोजिट रहता है, बी कैन एम्प्टी ए टैंक, तो -36 लिखते, तो वहाँ टाइम क्या लगेगा? 9 घंटे से कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो हाँ, जो भी हो 9 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे ऑप्शंस में पहला या बी ऑप्शन आपका 9 आवर्स रहेगा। तो ये बताया था शुरू में ही कि पॉजिटिव एंड निगेटिव, जो दो आपने मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, फील के लिए पॉजिटिव और एम्प्टी के लिए निगेटिव, ध्यान रखिएगा इसको। हो गया? 9 आवर्स सबका आ गया? फ़ोन दे दो मेरे को, साइलेंट करके दे दो, मैं रखवा दूंगा बच्चा। हाँ तो फिर रखिए। कितना आया? 9 आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा अब नया देखते हैं, वेरिएशन। इसमें आपका क्या रहेगा? पाइप ए कैन fill a tank ten hours and pipe B can empty the tank in 25 hours. Then find the time in which they can if they start working together. करिए इसको। If they start working together. सर यस। 16 2/3 hours। या सही है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। 16 एंड 2/3। छड़ी मंगाऊं? क्यों? चीख चीख के मैंने बोल रखा था, पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है। कितना बोला मैंने? नियर अबाउट 5 टाइम्स 6 टाइम्स मैंने बोला था। हाँ, हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? तो इन्होंने देखो प्लस लिखा, तो इसलिए आंसर गलत आएगा, और यही आंसर ऑप्शंस में पुट कर देगा आपको। 3+2 वाला, सॉरी 5 और 2 आपका वर्किंग एफिशिएंसी आ रहा होगा, तो उसमें 5+2 जोड़ा होगा, 7 आ जाएगा, फिर जोड़ लिया था ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पॉजिटिव निगेटिव एक फील कर रहा है, एक आपका एम्प्टी कर रहा है, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। 50/3, 50/7 आपका। हाँ, 16 एंड 2/3, या उसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं 16 and 2/3, या जो भी 16 and 2/3। तो क्या ना, ये ए बी, जल्दी से देख लो आप इसको। ए कितने में? +10 फील कर रहा है। बी कितने में है आपका? -25।
क्या होगा एलसीएम? 50। ये डिवाइड करोगे तो क्या होगा? +5। ये आप करोगे तो -2। क्लियर है? तो टाइम क्या होगा आपका? टाइम रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कितना है वर्क आपका? 50। दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी साथ में ही ऐड होगी, क्या होगा? 5 -2, 50 डिवाइडेड बाई 3, 16 एंड 2/3 आवर। यस सर नो? ये ध्यान रखना है। निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। आया समझ में क्यों मैंने पॉजिटिव निगेटिव का इंक्लूजन किया था? रब कर दो बच्चे। ख़त्म कर दूंगा मैं, ख़त्म कर दूंगा मैं। हो गया ना? पहले ही आंसर लिख लिए थे, फिर बाद में सोल्यूशन निकाले। अब क्या पता उसने गलत बताया हो। प्रोसेस आप समझिए, प्रोसेस समझ जाओगे तो फिर किसी के आंसर की जरूरत नहीं, खुद ही कर लोगे। हाँ और क्या। यहाँ पे आप ले लेते हैं एक और, केवल आप आंसर निकाल दो, सोल्यूशन मैं नहीं निकालूंगा। बी आपका 27। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी आपका 27। आंसर बताइए। ऑप्शंस में लिख देता। कितना आ रहा ऑप्शन? 13.5। हाँ ठीक है। ये आवर्स में सारे। 27/2 या 13.5। 13.5। क्लियर है? चलें नेक्स्ट पे। हाँ, तो 27/2 को आप ऐसे में इसमें फ्रैक्शन में इसमें करोगे 13.5। 13.5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे। ये सेम क्वेश्चंस है, ठीक है? Sixty hours empty. क्लियर है? इसमें देन फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिल, और यहाँ पे लिख लेना एम्प्टी। ये क्वेश्चंस लिख लेना, दे कैन फिल और एम्प्टी द टैंक, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या ये फिल करेगा या एम्प्टी करेगा। निकालिए। सबका आ गया? 16 आवर्स। पर 16 आवर्स क्या हो रहा है? वो निगेटिव में आ रहा है आपका। पॉजिटिव निगेटिव किया है तो इट मीन्स, निगेटिव मीन्स आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव आपका, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि वो टैंक को ड्रेन आउट कर देगा। आ गया बच्चे?
12 का भी टेबल नहीं याद है आप लोग को? 12 का भी टेबल नहीं याद है? 12। चलिए देख लीजिए पहले। ए फिल कर रहा है आपका टैंक 12 आवर्स में। बी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है -10 में। तो आप देखते ही बता दोगे कि ये ऑप्शंस में आपका फिल होगा या टैंक आपका एम्प्टी होगा, क्योंकि ये 12 घंटे ले रहा है, ये कम ले रहा है, तो यानी वो खाली करता जाएगा। रेशियो क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा? 12 और 10 का 60। ये क्या हो जाएगा +5, ये -6। अब वही है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल और एम्प्टी ए टैंक। तो यहाँ से आप देखोगे 5 एंड -6 का आपका -1 आ रहा है। इट मीन्स जो ऑप्शंस होगा एम्प्टी वाला होगा। तो ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा 60, 5 -6 करोगे तो -60। तो -60 मीन्स आपका टैंक इज गेटिंग एम्प्टी। यस। और ये आपकी कितनी यूनिट है इसकी? आवर्स। रब कर दो बच्चे, ऑप्शंस इसके हो जाएंगे 60 एम्प्टी। अभी तो 1 घंटे भी नहीं हुए हैं। Pipe A and B can fill a tank in 30 days and 40 days respectively. If pipe A, B and C start working together, if pipe A, B and C start working together, then whole tank will fill in 10 days. Then find the time then find the time in which pipe C can fill the tank alone.
देन फाइंड द टाइम इन विच सी कैन फिल द टैंक एलोन। करिए इसको। ऑप्शंस लिख लीजिएगा। करिए इसको। ऑप्शंस है 36, 26 और आपका कितना है 30, 24। आया किसी का? ए आपका 30 में काम कर रहा है, बी सॉरी फिल कर रहा है, और बी आपका 40 में कर रहा है। यस। अगर तीन पाइप हैं ए बी सी, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरी टैंक को वो ए बी सी डी लगा रहे हो हैं, तुक्का लगा। पेन पेपर, पेन उठाइए, पेपर उठाइए, करिए, प्रोसेस करिए। जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं आएगा। प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बार बार वही करोगे तो देखते ही करोगे। समझने में क्या? तो आंसर क्या कर रहा है, ए बी सी साथ में काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने टाइम एंड वर्क में भी कराए थे। वही मैं शुरू से बोल रहा हूँ। आप एक टॉपिक स्किप करोगे, दूसरा वाला फिर आपका वो क्या हो जाएगा, चला जाता है। वही चीज़ है, वहाँ पे भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि इफ़ ए मैन ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क आपका इतना जो भी है 40 days। इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 10 days। देन फाइंड द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ए बी टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सेम प्रॉब्लम, सेम आपका, बस केवल हमने क्या कर दिया वहाँ पे, आदमी की जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया, नल रख दिया, पाइप रख दिया। काम की जगह यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। चलिए देखते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। ये क्या कर रहा है आपका 30 days फिलिंग है इसके। बी का क्या है, हाउ मच 40 days। ये भी क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। कितना है, तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं 40 ही तो है। 30 days में ए कर रहा है ना, पाइप ए 30 days, पाइप बी 40 days रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने। ए 30 days 40 days, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं 10 days। यस। क्या होगा एलसीएम, क्या होगा? हाँ 120, 40 है, ये क्या हो जाएगा +4, ठीक है। और ये क्या होगा 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि फिलिंग तो हो रही है ना, 10 दिन में फिल कर रहा है। तो अब जब ये फिल हो रहा है तो इसके बाद से हमने क्या निकाला, ये हमारे तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्किंग एफिशिएंसी है, ए बी सी का है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की निकालनी है। तो सी की वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी, इसमें से इन दोनों का माइनस। 4 3 7, 12 में से 7 गया 5। ये क्या है, ए बी सी। इसको जब मैंने डिवाइड किया 120 से, तो वर्किंग एफिशिएंसी आप ए बी सी निकलेगा ना। आपने 10 पेज पढ़ा, आपने 20 पेज पढ़ा, उन्होंने 30 पेज पढ़ा, ठीक है। 10 20 30, तो कितना होगा 60 आपके वर्किंग एफिशिएंसी हो गई। अगर मैंने यही दे दिया, टोटल मैंने 60 दे दिया,
आपने 10 पढ़ा, आपने 20 पढ़ा, तो पिछले वाले का कितना होगा? 60 माइनस 30 करोगे तो 30। तो सेम चीज़ तो कर रहे हैं, हाँ या ना? तो सी का आप वर्किंग एफिशिएंसी निकाल लीजिए। वर्क ये क्या हो जाएगा आपका? 12 माइनस 4 प्लस 3, हाँ या ना? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी, ये आपके क्या हैं? तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं, कितना है वर्किंग एफिशिएंसी? 12 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सी, हाँ या ना? ये क्या है? 12। ये क्या है? कितना है? 4 है ना, प्लस 4। ध्यान रखना, साइन भी लेना है। ये क्या है? प्लस 3। तो हमें निकल जाएगा कितना? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सी, प्लस 4 प्लस 3 7, प्लस में आ रहा है, हाँ। तो आप निकाल दो इसको। तो टाइम रिक्वायर्ड बाई सी टू फिल ए टैंक इज़, टोटल वर्क कितना है आपका? 120 लीटर पर यूनिट, जो भी 120 लीटर भी ले लो या फिर केवल यूनिट ले लो, डिवाइडेड बाई आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सी, हाँ सी। 24 डेज, ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स फिल कर रहा है 24 डेज में। आ गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमने वर्क टाइम का किया था ना सॉरी, सेम ही है, सेम है, कुछ नहीं। अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने दे दिया ए बी सी वाला पोर्शन, तो आप कंफ्यूज हो गए, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो वही तो बताया था लास्ट में कि जो वैल्यूज़ हैं जिसको कर रहा है उसको नीचे लिख लो, फिर उन तीनों का आप एलसीएम ले लो। अगर सपोज करो यहाँ पे केवल ए एंड बी का दिया रहता है, फिर बी एंड सी का दिया रहता है, तो चारों का लेते फिर वहाँ से कैलकुलेट कर देते। बस लैंग्वेज देखिए, उस लैंग्वेज को जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक्स, उस पर आप फिल करो। पाइप एंड सिस्टम वाले या पाइप और टैंक वाले जो क्वेश्चंस में क्या डाल का, प्लस प्लस या माइनस, जो भी होगा। फिल करेगा तो प्लस, एम्प्टी करेगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक काम कर रहा है और दूसरा आपका क्या कर रहा है? ड्रेन आउट कर रहा है। हो गया नोट? अब इसको देखिए, क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखे, जैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके, बातें नहीं बच्चा। तो आपको सिंपल, आप जो ऐसे बनाओ ना, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टार्ट करो तो यहाँ पे ऐसे डॉट करके क्वेश्चंस 1 2 करके, ये क्या कर रहा है आपका? 120 डेज फिल, ऐसे लिखो, पूरा नहीं लिखना। बी क्या कर रहा है आपका? 96 डेज फिलिंग। सी क्या कर रहा है आपका? सी का नहीं पता हमें, एक कंडीशन दे रखी है ए बी सी, ये क्या कर रहा है आपका? कितने दिन में?
80 डेज में फिल। यस, देन फाइंड टाइम रिक्वायर्ड बाय सी so that it can fill a tank if our so that it can fill a tank। टाइम हमें निकालना है सी का। सेम प्रॉब्लम निकालिए, कितना है आंसर? 160। क्वेश्चन अब पढ़िए। क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ ना, तो 160 दिन क्या क्या आया? फिल आया, एम्प्टी आया, क्या आया? क्लियर है? एम्प्टी आएगा, निकालोगे ना। तो ये देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है उससे वैल्यू ए बी सी के साथ का है, ये भी बहुत ज़्यादा है, 96 के पास है। तो यानी कोई ना कोई आपकी जो टैंक को फिल कर रहा होगा, तो दूसरा वाला पाइप क्या कर रहा होगा? ड्रेन आउट कर ले। एलसीएम निकला किस सबका? बताया था ना, ये पहले एलसीएम पढ़ाने में बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। एलसीएम में एलसीएम एलसीएम क्या होगा? फोर एट्टी तो है ही नहीं एलसीएम। मैंने पूछा किसका है कि आपने बताया है 120 और 96 का। क्लियर है? किसका 136? इसका है 120 और 96 का नहीं। एलसीएम पता है ना कैसे निकालने का, बताया था। ये देखिए, हाँ ठीक है, कोई नहीं। एलसीएम थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ, कुछ सॉल्व कर। कुछ बच्चे को नहीं ना होगा, बता दे रहा हूँ, इसके आगे बच्चे हैं। ए क्या कर रहा है? 120 डेज फिल। बी क्या कर रहा है आपका? 90 डेज, सॉरी 96 डेज फिल। और सी का क्या ऑप्शन आपका? 80 डेज। क्लियर है? एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या होगा? कितने नंबर लिखे हैं? हाँ, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। आगे ही बैठ के बात कर रहे हो आप लोग। एलसीएम मैंने पहले ही बताया था कैसे निकालना है, वैसे नहीं निकालते तो अपना जो सिंपल कर रहे थे। हाँ तो ये तो 480 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे 480 हो गया, डिवाइड करोगे कितना होगा? बताइए, क्या नाम है इसका? क्या होगा? 480 हो गया, फिर उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप है? और इसका तुमसे मैं पूछ रहा हूँ तो ये कर रहे हो। इसका आ गया। तो अब हमें वर्किंग इफिशिएंसी ऑफ सी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चंस में अच्छा क्वेश्चंस है, यानी पहले वाला जो क्वेश्चंस कराया था तो तीनों क्या कर रहे थे? फील कर रहे थे। यहाँ पे हमने वर्किंग एफिशिएंसी माइनस लाया, इट मीन्स
जो सी है वो पानी को क्या कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो फिर टाइम रिक्वायर्ड बाय सी टू फिल और एम्प्टी द टैंक, तो कितना है आपका 480 डिवाइडेड बाई -3 -160, माइनस मीन्स 160 डेज ड्रेन आउट कर रहा है। यहाँ पे निगेटिव का मतलब आपका ड्रेन आउट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है इसको। समझ में आया बोला? अब समझ में आया पॉजिटिव निगेटिव क्यों करते थे, पॉजिटिव निगेटिव क्यों करते थे, आया ना? ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक, मोबाइल नहीं बच्चे, कितनी बार बोला मैंने, इन 8 hours ड्यू टू लीक in tank, it take 2 hours more to fill the tank, find the time। विजिबल है बच्चा, दिख रहा है कि नहीं ऑनलाइन में? फाइंड द टाइम सब विजिबल है। in which a leak can empty the tank। alone can empty the tank। बताइए इसको। क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज प्रॉब्लम। एट आवर्स, क्वेश्चन समझ में आया? एक टैंक है, उस टैंक में आपका एक पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, पर उसी टैंक में एक क्या हो गया, लीक हो गया सॉरी, एक होल हो गया। उस लीक की वजह से आपका क्या हो रहा है, पानी। कौन सा ऑप्शन इसका?
क्या? नहीं सही है। तो मैंने हूँ हाँ तो किया ना। नहीं मेरा ऐसा ही है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चंस बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या कर रहा है कि एक टैंक है। बच्चा बातें नहीं। सौर्यांश क्या नाम है? सूर्यांश क्या क्यों कर रहे हो? क्या हो गया इतना? क्या हो गया? तो जाना है तो कर लेना थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट का टाइम है, उसके बाद आप लोग डिस्कस कर लेना। देख लो अच्छा सा है ऐसा क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट इसका लैंग्वेज बेस पे आपको देखो। इधर से एक आपका ए है और एक हमारा यहाँ से पाइप निकल रहा है बी। ये फिल कर रहा है कितने आवर्स में? ए कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। ठीक। अब इस लीक की वजह से पूरे टैंक को फिल करने में कितना लग रहा है? 2 आवर्स मोर। हाँ या ना? तो आप ये बताओ 2 आवर्स मोर कब लगेगा? जब दोनों साथ में काम करेंगे। तो ए लिखते थे, नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ए प्लस बी। ए पे क्या है? +8। बी पे क्या हो जाएगा? 8 + 2 10 आवर्स। बाकी तो सेम ही है ना। बस इतना ही था। एक लीक हुआ और एक आपका क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। तो लीक की वजह से आपको कितने घंटे लग रहे हैं? 2 आवर्स मोर। करिए फिर, हो जाएगा। ए एंड बी 8 आवर्स और बी का क्या हो जाएगा? 8 + 2, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, सॉरी, 2 आवर्स मोर इट विल टेक टू फिल अ टैंक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल 10 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का क्या है एलसीएम? 20 नहीं, 40। 40। 30 कटेगा नहीं, 40 पे जाएंगे, 8 को 40 डिवाइड कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? +5, ये +4। ये हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है। पर सॉरी, ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना। दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक लीक भी जब ओपन होगा तब जाके तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। एक केवल एलोन का पूछता तो 8 ही घंटे हो जाता। तो ठीक है। तो आपको पता है हमें बी का वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो कितना है? 4 - 5। सही किया हमने। टेन है ना? ठीक तो है। नेगेटिव मीन्स एम्प्टी द टैंक। टाइम कहाँ हो गया? ये 40। और आपका कितना वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी? 40 - 1 40 डेज एम्प्टी। डेज है नहीं, आवर्स है। हो गया इसका? कितना होगा अभी टाइम है? बस एक लास्ट है फिर ख़त्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन बस। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 घंटे दे रखा है, ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में ये रहेगा, इफ़ ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स बट ड्यू टू लीक इट विल टेक
2 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, 4 आवर्स मोर, वैल्यूज चेंज कर देगी। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ है। क्लियर है? तो 5 आवर्स लगता है, 6 घंटे लगता है, या 7 घंटे एक्स्ट्रा लगता है। मोर मतलब तो आपका जो पहला वाला है 8 में, या जो भी वैल्यूज दी रहेगी उसमें ऐड करके ए प्लस बी, ध्यान रखना यहाँ पे ए प्लस बी रहेगा, क्योंकि दोनों जब ओपन करोगे तभी तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बस एक लास्ट वाला देखते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक पूरी। Pipe A and B can fill a tank in 36 hours and 48 hours. 36 hours and 48 hours. Both pipes are open together. Both pipes are open together for 9 hours. बातें नहीं बच्चे। And then pipe A is closed. Pipe A is closed. Find the time taken pipe B. Find the time taken sorry B to fill the remaining tank. Find the time taken by V to fill the remaining tank. प्रॉब्लम समझ में आया? क्या नाम है आपका? कनक। तो इसीलिए पूरे क्लास में खनक रहे हो आप। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, पर कितने टावर के लिए? 9 आवर्स के लिए। फिर दोनों में से कौन सा चला जा रहा है, कौन सा बंद हो जाएगा? ए। फिर रिमेनिंग वाला वर्क कौन कर रहा है? रिमेनिंग वाला फिलिंग कौन कर रहा है? बी। तो सेम कॉन्सेप्ट किया था वर्क टाइम वाले में, याद है? ए एंड बी साथ। आंसर देखता हूँ। टाइम रिक्वायर्ड 5, ठीक है 27 आवर्स। बी जो रिमेनिंग वाला पोर्शन पूरा करना है 27। अगर यहीं पे टोटल पूछा होता तो क्या हो जाता? यहीं पे टोटल टाइम रिक्वायर्ड कहता तो क्या हो जाता? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द होल वर्क। क्या कहाँ से क्या कर रहे हो? ठीक है, ए और बी 9 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें 27 घंटा आपने रिमेनिंग निकाल लिया, तो 9 जोड़ दो। मैंने 2 बार बोला, चलो कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसमें क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो तो वो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई ए एंड बी टू फिल अ टैंक,
क्लियर है? ए प्लस 36 बी कितने में कर रहा है? 48। कितना होगा एलसीएम? से 72 नहीं होगा। जब ऐसे आए तो मैंने बताया था ना, हाईएस्ट ले लो। तो क्या हो सकता है? 8, सॉरी इन दोनों का मतलब इसमें से मल्टीपल वो ले लो ना, सॉरी एक मल्टीप्लायर ले लो, निकाल लो कॉमन। ठीक, 3 ले लो, 12 ले लो, 12 हैं 36, 12 चौक 48। तो ये 12 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 4 एंड 3 का एलसीएम क्या है? 12। 12 और 12 का क्या होगा? 144। यही तो बताया था एलसीएम में कि अगर डिजीज़ आपकी बड़ी है जिसके आपका टेबल नहीं याद है तो उसको ब्रेक कर लो ना। तो 12 से करोगे 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48। 4 एंड 3 का तो आपको पता ही एलसीएम क्या है, 4 एंड 3 का 12। तो जो बाहर लिया था मल्टीपल उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12 144। तो हो गया 144 144। तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कितनी बार में जाएगा? 4, ये हाँ ये 4 4 प्लस 4, ये कितनी बार में? 8, 3 बार में। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 3। ये ए का है, ये बी का है। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? 4 + 3 7 पॉजिटिव है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने घंटे के लिए? 9 आवर्स के लिए। तो टोटल वर्क डब्ल्यू ई है वर्किंग एफिशिएंसी। मैं बार बार नोटेशंस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और डब्ल्यू है आपका वर्क। तो टोटल वर्क बाय ए एंड बी फॉर 9 आवर्स क्या हो जाएगा? वर्क निकालना है, वर्किंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना है? 9 और कितना हमारा आया? 7। तो टोटल 9 आवर्स के लिए कितना दोनों साथ में काम किया, कितना पानी हमने फिल किया? 63। सही है, 63 यूनिट हमने पानी फिल किया। ये +7 ही है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है पॉजिटिव लिखने के लिए। निगेटिव होता तो उसमें आपका क्या होता है? एम्प्टी आ जाता है। तो बचेगा रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? 144 माइनस 63। ये 9 घंटे में इन्होंने 63 लीटर, आप ऐसे समझो 9 घंटे में 63 लीटर फिल कर दिया। तो 144 लीटर फिल करने के लिए तो कितना बचा? रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका? 144 माइनस 63। कितना आया इसमें? 81। यस। टाइम निकल जाएगा बी का। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम रिक्वायर्ड बाय बी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी। कितनी दे रखी है? बी 3 +3 है तो +3 रखो। ये हो जाएगा 27 आवर्स। आ गया? आ गया ना? तो क्या है? सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम बेसिक है। बस एलसीएम आपको में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बड़ी डिजिट होगी तो उसको ब्रेक कर लेंगे छोटे छोटे वर्ड। जैसे 36 है, 48 है तो इसका कॉमन मल्टीपल आपका 12 हो जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 से 12 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। क्या चीज़? हाँ खत्म।